अखिल भारतीय सूढ़ी वैश्य संगठन बिहार सूढ़ी वैश्य अधिकार सम्मेलन को लेकर अखिल भारतीय सूढ़ी वैश्य संगठन बिहार भोजपुर के जिला अध्यक्ष आलोक अंजन के द्वारा बैठक आयोजित किया गया, जिसमें आगामी 8 जून 2025 को रविवार बापू सभागार गांधी मैदान में आयोजित होने वाले अधिकार सम्मेलन को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा वैश्य समाज और सूढ़ी समाज के लोगों को एकत्रित करके सभागार में ले जाना है। वहीं सूढ़ी वैश्य समाज का एकत्रीकरण ताकि सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक मजबूती बनी रहे। सूढ़ी वैश्य समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कराना, सूढ़ी वैश्य समाज का राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कराना के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा किया गया। इस बैठक में आरा और भोजपुर जिले के कई सूढ़ी समाज के लोग शामिल हुए जाएंगे और हर घर सूढ़ी जितने भी घर है भोजपुर जिला में, सब घर में हम लोग देने का काम करेंगे और अपना एकता को ताकत दिखाएंगे। 8 जून को, आगामी 8 जून को पटना बापू सभागार पहुंचे और अपनी ताकत को दिखाएं और अपनी बात को, मांग को सरकार के समक्ष रखें। जय सूढ़ी एकता, सूढ़ी एकता जिंदाबाद, सूढ़ी एकता जिंदाबाद, सूढ़ी एकता जिंदाबाद, सूढ़ी एकता जिंदाबाद, नमस्कार, प्रणाम सभी को। हमारा सूढ़ी वैश्य अधिकार सम्मेलन होने जा रहा है 8 जून को बापू सभागार पटना में। मैं तमाम बिहार वासियों से, भोजपुर वासियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप आगामी 8 जून दिन रविवार को सुबह 10 से 11 के बीच में बापू सभागार पटना जरूर पहुंचे और अपने अधिकार की मांग को रखें। चूंकि हमारा समाज भी बहुत मजबूत है, लेकिन हम लोग अति पिछड़ा में, नेक्स्ट 1 में नहीं शामिल है। इस कारण हम लोग धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे में एकजुटता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इस एकजुटता को बनाए रखने के लिए, शैक्षणिक मजबूत होने के लिए, राजनीतिक में मजबूत होने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और इस एकजुट होने के लिए हम लोग सभी सूढ़ी वैश्य मिलकर 8 जून को बापू सभागार भरने का काम करेंगे और अपने अधिकार को अपने प्रदेश के, अपने वरिष्ठ नेताओं को और अपने मुख्यमंत्री को देंगे। चूंकि और स्टेट में हम लोग अति पिछड़ा नेक्स्ट 1 में हैं, लेकिन अपने बिहार में नहीं है। इस कारण हम लोग धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के भी ज्यादा मार्क्स लाने के बाद भी हम लोग नौकरी नहीं दे पाते हैं, नहीं करा पाते हैं, और दूसरे कास्ट के लोग जो नेक्स्ट 1 में शामिल हैं, उनका कम मार्क्स होने के बावजूद भी वो लोग नौकरी कर रहे हैं। इसलिए मैं इस अपनी मांग को मजबूती के साथ सरकार से रखना चाहता हूं, क्योंकि ये जरूरी है। इसलिए वैश्य सूढ़ी आज जग चुका है। जग कर हम लोग जाके 8 जून को भरेंगे बापू सभागार और अपनी मांग को मजबूती से रखेंगे। मैं आलोक अंजन भोजपुर जिला का सूढ़ी वैश्य का संयोजक हूं और मैं फिर से एक बार अपील करता हूं, आप 8 जून को जरूर से जरूर बापू सभागार पहुंचे और अपनी बातों को मजबूती के साथ सरकार में रखें। मैं अपने समाज के तमाम लोगों से, वैश्य बंधुओं से मैं ये आग्रह करूंगा और सौंडिक समाज के लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप 8 जून को पटना के बापू सभागार में पहुंचे और अपनी आवाज को बुलंद करें। और बिहार में जिस तरह से आपका समाज पिछड़ा हुआ है, देख रहे हैं कि छोटी छोटी जातियां जिस तरह से जो है अपने अधिकार के लिए आगे बढ़कर जो है और अधिकार भी ली है, उस अधिकार में हम लोग बहुत पीछे हैं। इस वजह से मेरे समाज को जरूरत है कि अति पिछड़ा नेचर 1 में शामिल करने के लिए इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हर जिला वाइज, हर ब्लॉक वाइज, हर पंचायत वाइज हम लोग जाकर और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। वैश्य बंधुओं के बीच जा रहे हैं और 8 जून का आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग बापू सभागार में पहुंचे। आपका? मेरा नाम वैभव कुमार गुप्ता हुआ। हम भांसर से आए हैं, पीरो भांसर। कुमार गुप्ता, अखंड सौंडिक समाज प्रदेश सचिव। हम लोगों ने सूढ़ी वैश्य अधिकार रैली के लिए 8 जून का तैयारी कर रहे हैं। बापू सभागार हम लोग को भरना है और हम लोग अभी यहाँ बैठकर एक छोटा सा मीटिंग किए हैं और बैठकर सभी गांवों में, भोजपुर जिले के तमाम गांवों में, जिस जिस गांव में सूढ़ी समाज के लोग रह रहे हैं, उस गांव में जाकर हम लोग जनसंपर्क अभियान करेंगे। और इसके साथ साथ लेक्चर 1 में शामिल करने के लिए तो हम लोग मांग कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ
हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं, जैसे अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि कुछ आयोगों की गठन किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसी प्रकार हम लोग का भी एक मांग इसमें जुड़ा है, वैश्य आयोग का गठन हो, जिसमें हमारी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी होती है, सारा चीज होती है। हम लोग पूरे जोड़ तोड़ तरीके से पूरे एक एक सूढ़ी भाई भोजपुर जिला से निकलकर 8 तारीख को बापू सभागार भरने का काम करेंगे। जुन करके हम आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे बिहार के सूढ़ी समाज को मेरा प्रणाम नमस्कार। अपने स्वजातीय लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अपनी शक्ति, जब तक आप अपने लड़ाई को लड़ करके नहीं जीतेंगे, आपको कोई मुफ्त में कुछ नहीं देने वाला है। इसलिए अपने अधिकार को लड़ने के लिए हम लोग पूरे समाज के बच्चे, महिला, जवान, बूढ़ा सब कोई बापू सभागार में उपस्थित होकर के अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। जब तक आप अपना लड़ाई लड़ेंगे नहीं, अन्यथा आपको अधिकार नहीं मिलेगा। हमारी उपस्थिति पूरे बिहार में 25-30 सीटों पर है, लेकिन जब इलेक्शन होता है उस दरमियान में हम लोग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। हम सरकार से और विभिन्न पार्टियों से डिमांड करना चाहते हैं कि सूढ़ी समाज को उचित प्रतिनिधित्व विधानसभा चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में दिया जाए, और साथ ही हमारे समकक्ष जो जाति थी उसको नेक्सर 1 में शामिल कर लिया गया, लेकिन हम लोगों को नेक्सर 1 में शामिल नहीं किया गया, जबकि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में हम लोग नेक्सर 1 और शेड्यूल कास्ट में गिने जाते हैं। लेकिन बिहार में हमारी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। इसलिए हम पूरे समाज को ये जागरूक करना चाहते हैं कि अपनी लड़ाई लड़ करके अपना अधिकार को प्राप्त करें, अन्यथा आपको अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ पूरा सभागार में उपस्थित होकर के अपनी लड़ाई को लड़ें, यही मेरा आह्वान है। मेरा नाम कृष्ण मुरारी हुआ और हम सौंडिक समाज से, सूढ़ी समाज के आरा के सचिव हैं। प्रकाश कुमार, चलिए कार्यक्रम पूर्व मुखिया सिगाटा पंचायत राजू प्रखंड। तो कार्यक्रम है सूढ़ी समाज में, क्या कहेंगे? मैं पूरे बिहार वासियों से, मैं सभी सूढ़ी वैश्य से कहूंगा कि 8 जून को सभी लोग चलकर 31 को दिखाना है। सरकार को तो अपने बात को मनाएंगे कि हम लोग अति पिछड़ा में शामिल हो। हम ही लोग के सटे हुए बिहार जो पहले था झारखंड बन गया, वहां पर हमारी सब जाति का सौंडिक समाज का वहां पर अति पिछड़ा में शामिल किया गया है, बंगाल में किया गया है, और बिहार से जो कट के गया है बाद में बना है लोग। हमारा बिहार आज तक हम लोग शेड्यूल में नेक्सर 1 में नहीं किया गया है अति पिछड़ा में, और जिससे हम लोग को बहुत परेशानियां होती है। हमारे साथ के जो बच्चा जो पढ़ता था, जो अभी तेलीम जाति में थे चाहे और जाति में है, वो नौकरी कर रहा है। हम लोग के नंबर उससे अच्छा है, लेकिन फिर भी हम लोग नौकरी नहीं किए। कारण था अति पिछड़ा में शामिल नहीं, हम लोग नहीं पढ़ते। अति पिछड़ा में तो आज हम भी नौकरी करते होते हैं। ठीक।